आज बाप दादा ने हम सभी बच्चों को बाप समान बनने का बहुत इजी मेथड सुनाया। हम सभी आत्माएं क्या करते हैं कि हम समय का इंतज़ार करते रहते हैं। बाबा ने बताया विनाश होगा, कहाँ हुआ है? तो बाबा झूठ बोलते हैं क्या? फिर क्यों नहीं विनाश हुआ? कितना समय से बोल रहे विनाश होगा, विनाश होगा, विनाश होगा। विनाश तो कुछ हो ही नहीं रहा है। परंतु वास्तविकता ये है कि जब से बाबा आए, जब से शिव बाबा ब्रह्मा में प्रवेश हुए, तब से लेकर के विनाश हो रहा है। पर धीरे 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 हो रहा है। जैसा स्थापना का कार्य धीरे 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 हो रहा है, ऐसा विनाश का भी कार्य धीरे 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 हो रहा है। और ये अंतिम जो विनाश का सीन है, जो बाबा कहते हैं, वो जल्दी होने वाला है। और जैसे बाबा ने कहा ऐसे विनाश होगा ही, क्योंकि नई दुनिया तो आना ही है। कलयुग के बाद सतयुग तो आना ही है। इसके लिए कलयुग का पूर्ण रूप से विनाश तो होना ही है। कुछ प्रकृति के द्वारा, कुछ बॉम्ब्स के द्वारा, कुछ गृह युद्ध के द्वारा, अनेक प्रकार से ये विनाश होना ही है। लेकिन आज बाबा कहते हैं कि बच्चे तुम विनाश का क्यों इंतज़ार करते हो? खुद ही खुद को तैयार करने का इंतज़ाम करो ना। विनाश होगा, जब होगा तब होगा। लेकिन मेरे विकर्मों का विनाश तो मुझे ही करना है ना। कौन करेगा? दुनिया का विनाश तो प्रकृति करेगा, दुनिया का विनाश तो बॉम्ब्स करेगा। लेकिन मेरा विकर्म का विनाश कौन करेगा? बॉम्ब्स करेगा? प्रकृति करेगा? फिर कौन करेगा? हमें ही करना है। और हम ये विकर्म का विनाश इसी समय करना है। सतयुग में तो नहीं कर सकते, परम धाम में तो नहीं कर सकते। परम धाम में कर सकते? नहीं कर सकते। बाबा वहाँ साथ में है तो भी नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ कुछ भी नहीं कर सकते हम। संकल्प भी नहीं होता है, बरोबर। और जो कुछ करना है, कब करना है? अभी करना है। जो कुछ करना है अभी करना है। तो बाबा ने आज मुरली में कहा कि सब प्रकार की सफल अभी करना है। तन का भी सफल करो, मन का भी सफल करो, धन का भी सफल करो, समय का भी सफल करो, क्योंकि इसके बाद कुछ होने वाला नहीं है। इसके बाद कुछ भी होने वाला नहीं है। जब लास्ट घंटी बज जाता है, उसके बाद हम कुछ नहीं कर सकते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं कि बच्चे बी केयरफुल। जो करना है, जो करना है अभी करो, अभी नहीं तो कभी नहीं। और उसके लिए बाबा ने एक सुंदर फॉर्मूला दिया, बस पास शब्द याद करो। पास, पास। मुझे सब परीक्षाओं में पास होना है। हमारे लिए बहुत सारी परीक्षाएं, मालूम है क्या आपको? नहीं मालूम? नहीं मालूम? बहुत सारी परीक्षाएं, अपनी जीवनी परीक्षा का है। सुना? लौकिक में एक पेपर में परीक्षा देने के लिए 3 घंटा लगता है। 3 घंटे में एक पेपर होता है। ऐसा है ना? भाई हमारे ज़माने में ऐसा होता था। एक पेपर 3 घंटे में होता था। 3 घंटा एग्जामिनेशन दो, पेपर पूरा हो जाता। लेकिन ब्राह्मणों की पूरा जीवन ही पेपर एग्जामिनेशन हॉल है। नहीं समझा आपने?
नहीं समझा? चाहे पुरुषार्थ करो तो भी पेपर, चाहे गृहस्थी में रहो तो भी पेपर, चाहे आप सेंटर में रहो तो भी पेपर, आप तपस्या करने बैठो तो भी पेपर। तपस्या में पेपर नहीं आता? बहुत सारा आता है। इतना ज्ञान सुनते हैं लेकिन पेपर्स बहुत है अपने पास, तो सारा पेपर्स देते 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 हमें पास होना है। नहीं समझा आपने? तो सब बातों में पास होना है। और बाबा ने हमें बहुत सारी सब्जेक्ट्स दिया है ना। कभी बाबा बोलते देही अभिमानी बनो, कभी बाबा बोलते अव्यक्त बन जाओ, कभी बाबा बोलते अशरीरी रहो। भाई चलो भैया, आधा घंटा रह सकते, जीवन भर थोड़ी रह सकते, लेकिन बाबा बोलते जीवन भर आपको रहना है। समझ रहे हो आप? अच्छा, बिंदु रूप में सारा टाइम नहीं रह सकते हो तो थोड़ा फरिश्ते में रहो। आज अभी बाबा ने कहा ना, अच्छा सारा टाइम बिंदु 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 ज्योति बिंदु रूप में नहीं रह सकते हो, आत्मा बिंदु के रूप में नहीं रह सकते हो, फरिश्ते रूप में रहो। कुछ दियो दुनिया वालों को, एंजल बन जाओ, सारी दुनिया में घूमो। दुनिया वालों को सुख शांति की आवश्यकता है, उनको सुख शांति दो। सुना? ये सारे हमारे लिए पेपर से, हमें ये करना है। सुन रहे हो? हमें ये करना है, हमें ये बनना है, हमें करके फिर बनना है। हमें ये सारा परीक्षा दे करके फिर कुछ बनना है, कुछ बनने के लिए हमें ये सारा करना है। तो आज बाबा ने कहा तुम्हें सब सब्जेक्ट्स में पास होना है, चाहे वो गृहस्थी का कोई समस्याएं हो, चाहे शरीर की कोई बीमारी की समस्या हो, चाहे पुरुषार्थ में कोई अवस्था प्राप्त करने की बात हो, सब में आपको पास होना है। सभी परीक्षाओं में पास होना है। होना है कि नहीं होना है? होना है कि नहीं होना है? तो ये होना है, एक पास। दूसरा बाबा ने कहा बाबा के पास रहो। सारी दुनिया में सबसे सेफ्टी का स्थान है बाबा के पास। बाबा के पास कोई भी प्रकार का मुश्किल, तकलीफ, भय, चिंता कुछ भी नहीं होता है। बाबा के पास सेफेस्ट स्थान है, उससे जास्ती सेफ्टी कहाँ भी नहीं है नहीं। बाबा के गोद में बैठ जाओ, छोटा सा बच्चा बनो, नो चिंता, निश्चिंत बन करके बाबा के पास रहो। तो मैं बाबा के पास हूँ, ये संकल्प जो है ये बहुत उत्तम संकल्प है। बाबा हमारे साथ सदैव रहता है, लेकिन मुझे उसकी कॉन्शियसनेस रहना चाहिए ना कि मैं बाबा के पास हूँ, बाबा मेरे पास है। ये मुझे आना चाहिए ना संकल्प। बाबा मेरे साथ रहता है, बाबा मेरे साथ रहता है। उसको मालूम है मेरे बच्चे कभी फेल हो जाएंगे, कभी गिर जाएंगे, उसको पता है। वो बच्चों के साथ सदा रहता है, लेकिन बच्चों को उसका याद रहना चाहिए ना कि मेरे साथ बाबा है, मेरे पास बाबा है, बाबा मेरे पास है, मैं बाबा के पास हूँ। तो ये दूसरा नंबर का पास, बरोबर। एक, मुझे सभी परीक्षाओं में पास होना है। दूसरा, मैं बाबा के पास हूँ, बाबा मेरा पास है, बाबा मेरे साथ है। ये संकल्प मुझे होना है। बाबा तो साथ रहता ही रहता है, लेकिन मुझे उसका अनुभव होना है ना, मुझे उसका कॉन्शियसनेस रहना चाहिए ना कि मैं बाबा के साथ हूँ, बाबा मेरे पास है, वो मुझे मदद कर रहा है, वो मेरा हाथ पकड़ा हुआ है, इसीलिए नो प्रॉब्लम। ये मुझे रहना चाहिए ना संकल्प। ये संकल्प मुझे रहना है, ये आज बाबा ने याद दिलाया। बाबा मेरे पास है, ये पास दूसरा। और तीसरा पास, जो कुछ हो गया वो पास हो गया। सुन रहे हो? हमारे अंदर एक बहुत बुरी आदत है, बताओ? सांगू का जो हो गया ना, वो सारी बुरी बातें याद आता है, अच्छी बातें नहीं। हो गया हुआ सारी बुरी बातें याद आता है। कौन कब शरीर छोड़ा याद आता है।
अरे बाबा हो गया ना वो, उसको अभी याद करके क्या होने वाला। फलाने ने मुझे ऐसा दिन ऐसा बोला, उसको हो गया 20 साल, 20 साल के बाद भी मुझे याद आता है फलाने ने मुझे ऐसा बोला। अरे बाबा बोला चला गया ना, हो गया ना वो, अभी याद करके क्यों दुखी हो रहे हो? बरोबर ना? वो दुःख अभी याद कर रहे. तुम्हाला माहिती आहे का, मला त्यांनी अशा बोलले, आत्ता रडायचं. सांगितलं कधी होते? 20 साल पहले. और रडायचं कधी? आत्ता. काय तो हम सभी को ये आदत है, सभी को, भाई माता सभी को ये आदत है कि पास्ट की बुरी बातें याद करना, अच्छी बातें नहीं. अच्छी बातें याद करो ना. हम मधुबन में पहली बार गए, हमें इतना अच्छा अनुभव हुआ. हम बाबा के कमरे में गए, बाबा के कमरे में ऐसा अनुभव हुआ, हम बहुत फर्स्ट क्लास बाबा से वरदान लेकर के आए. ये याद करो ना, कितना मज़ा आता है. वो नहीं याद आता, लेकिन बुरी बातें याद आता है. ये रॉन्ग है ना कि राइट है? रॉन्ग है ना. तो अपन सभी रॉन्ग बहुत कर रहे हैं. तो बाबा कहते हैं कि बच्चे पास्ट की कोई बात याद नहीं करो. हाँ, पास्ट के अच्छी बातें याद करो, पर बुरी बातें याद नहीं करो. दुख देने वाली पास्ट की बात याद करो. सब वाइंड अप कर दो. हो गया पास्ट, वो रोल हो गया, पीछे चला गया. फिर 5000 वर्ष के बाद वो सीन सामने आएगा. उसके लिए अभी से लेकर के आप क्यों चिंता कर रहे हो? हो गया खत्म. निश्चिंत रहो. तो बाबा ये 3 पास की हमें लेसन दिया है, एक अच्छा फॉर्मूला दिया है, जिस फॉर्मूले के कारण हम निश्चिंत रह सकते हैं ना. हम बाबा के साथ, बाबा के पास सेफ और निश्चिंत रह सकते. क्यों? क्योंकि मेरे साथ कौन है? ऐसे वैसे अस्थि नहीं है. स्वयं परमेश्वर मेरे साथ है, स्वयं ईश्वर मेरे पास है. वो सारा टाइम मेरा हाथ पकड़ा हुआ है. इसीलिए नो प्रॉब्लम, निश्चिंत रहो और बाप समान बन जाएंगे. अचल अढ़ोल अवस्था जो है वो बाप समान अवस्था. मन को अचल अढ़ोल बनाओ, निश्चिंत रहो, बस बाप समान बन ही जाएंगे. बरोबर है ना? तो इस प्रकार से आज बाबा ने हम सभी को बहुत बहुत अच्छी तरह से, एक साधारण व्यक्ति भी समझ सकते हैं, इतनी अच्छी तरह से हमें बाप समान बनने का फॉर्मूला सुनाया. तो हम बच्चों ने बाबा को थैंक्स देना चाहिए कि बाबा थैंक यू, आपने हमको एक कलयुगी दुनिया में जीने का अच्छा रस, एक अच्छा उत्तम विधि सुनाया, जिस विधि से हम इतना पापात्माओं की दुनिया में भी बहुत अच्छी तरह से सेफ्टी में आपके साथ हम रह रहे हैं. बाबा इसका सारा श्रेय आपको है. थैंक यू बाबा, थैंक यू सो मच. थैंक यू देना है बाबा को, भाई लोगों को नहीं देना है. बाबा थैंक यू, आपने हमको सेफ्टी में रखा, आपने हमको बहुत अच्छी तरह से पालना कर रहे हैं. आप हमको इतना अच्छा सेफ में रखा है जो माया भी हमको देख नहीं सकते हैं, क्योंकि हम आपके गोद में हैं, आपके पास है. माया भी हमको देख नहीं सकते हैं, इतना आपने हमको सेफ्टी में रखा है. इसीलिए बाबा थैंक यू वेरी मच. बाबा थैंक यू बाबा को. नहीं भाई लोग, बाबा को थैंक यू नहीं देना. भाई लोग नहीं देना. थैंक यू. वैसे आज गुरु पौर्णिमा है, यही हम सभी को गुरु कृपा मिल रहा है. बाबा के वरदान ही हमारे लिए गुरु कृपा है. बाबा रोज़ हम बच्चों को जो ज्ञान देता है, वो ज्ञान देना ही हमारे लिए कृपा करना है. इतना बड़ा बाबा परम धाम से आकर के रोज़ हमें इतनी अच्छी ज्ञान की बातें सुनाते, इतनी अच्छी पुरुषार्थ की विधि सुनाते. तो बाबा को थैंक्स इसीलिए कि बाबा हमारे इस द्वारा पालन कर रहा है. ये हमारे लिए उसकी
कृपा है, वो हमारे ऊपर कृपा कर रहा है। कहते हैं ना, गुरु की कृपा होना चाहिए, गुरु कृपा होना चाहिए। इसीलिए आज सभी लौकिक में अपने अपने गुरु के पास जाते हैं, है ना, उसका चरण स्पर्श करते हैं और उनसे आशीर्वाद लेते हैं। तो बाबा तो हम बच्चों को रोज़ वरदान देता है बिना पाँव पड़े। बाबा को पाँव ही नहीं है, बाबा को पाँव पड़ने का ज़रूरत ही नहीं है। पाँव है क्या उसको? छुट्टी, हमको कभी किसी के पाँव नहीं पड़ना है। परंतु इतना ज़रूर है कि हम बाबा के इतनी पालना के लिए, उसकी ये ज्ञान देने की कृपा के लिए, है ना, हमें उसका ऋणी है। वो ऋण हमें चुकता करना है दो बातों से। एक, बाबा जो कहते हैं, जैसा कहते हैं, ऐसा हमें बनना है, ऐसा हमें सेवा करनी है, ताकि बाबा के अनेक बिछड़े हुए बच्चे अभी भी है। 33 करोड़ बने हुए क्या? नहीं ना। तो बाबा के बच्चे अभी भी हैं ना, जो अननोन है, हमें पता नहीं है वो कौन कहाँ है, तो उनको ढूंढ करके निकालना है। ये दो काम हमको करना है। एक, बाबा जो कहते हैं, जैसा कहते हैं, ऐसा हमें बनना है। ऐसा बन करके बाबा के जो अनेक बच्चे हैं, जो कोने कोने में छुपे हुए हैं, कहाँ वो छुपे हुए हमें पता नहीं है, लेकिन हमें उसको ढूंढ करके निकालना है, क्योंकि शिव बाबा को वो जल्दी नहीं पहचान सकेंगे। सुन रहे हो ना? हमारे द्वारा वो पहचानेंगे। हमें भी किसी ने आकर के सुनाया ज्ञान, तभी तो हम आए ना। डायरेक्टली शिव बाबा हमारे पास आए क्या? नहीं ना। हमारे को भी किसी के द्वारा शिव बाबा मिला ना। ऐसे हम भी अनेक आत्माओं को जो छुपे हुए हैं बाबा के, जो 33 करोड़ में से है, उनको ढूंढ ढूंढ करके निकालना, ये दूसरा काम है। ये दो काम हमें जब करेंगे तो बाबा का ऋण चुकता हो जाएगा। नहीं तो इतना बाबा हमें प्राप्तियाँ कराया है, इतना हमें बाबा खजाना दिया है कि नहीं दिया है? इतना बाबा हमें सुखी बनाया संगम युग में, तो बाबा का हमें ऋणी है ना, उसका ऋण चुकता नहीं करना है क्या? है ना? तो ऋण चुकता कैसे करेंगे? एक, अच्छे पुरुषार्थ करके बाबा जो बोलते ऐसा बनना है। दूसरा, जो अनेक बाबा के बच्चे अभी भी छुपे हुए हैं, अनेक बाबा के बच्चे जो 33 करोड़ों में से कई बच्चे कहाँ कोने कोने में है, जो अभी तक दिखाई नहीं दे रहे हैं, ऐसे बच्चों को ढूंढ ढूंढ करके निकाल के बाबा के सामने दिखाना है। देखो बाबा तुम्हारे बच्चे यहाँ है, देखो बाबा तुम्हारे बच्चे यहाँ बैठे हुए। तो बाबा के सामने उन बच्चों को ले जाना, ये दूसरा काम। ऐसे दो काम हमें करना है, जिससे बाबा का ऋण चुकता कर सकते। असं मला वाटतं, तुम्हाला काय वाटतं मला माहीत नाही है। मुझे ऐसा लगता है कि ये दो काम करने से बाबा का ऋण चुकता हो जाएगा। लौकिक में नहीं किया, कुछ काम नहीं करने से पितृदोष लग जाता है, ग्रह दोष लग जाता है, ऐसा काहीतरी म्हणतात ना। तो बाबा के, शिव बाबा का कोई पितृदोष नहीं लगता है, लेकिन अगर हमने ऋण चुकता नहीं किया तो हमारा ही मन खाता रहेगा, काश हम बाबा के बन जाते तो कितना अच्छा हो जाता, काश हम बाबा जैसे समान बन जाते तो कितना सेवा कर सकते थे। ये हमें पश्चाताप नहीं करना पड़े, इसीलिए हमें अपना बाबा के जो दिया हुआ है उसका रिटर्न करना है। उसका ऋण चुकता करना माना रिटर्न करना है। बाबा ने जो कुछ दिया है वो सारा रिटर्न करना है। वो रिटर्न कैसे कर सकते? एक पुरुषार्थ से बनो, दूसरा अनेक आत्माओं को निकालने का सेवा करो। तन से करो, मन से करो, धन से करो, समय से करो, संकल्प से करो, और या भी जल्दी जल्दी करो, क्योंकि टाइम कम है। सुन रहे हो? अब जल्दी जल्दी करो,
मन से भी अनेक आत्माओं को अपना संदेश पहुंचा सकते। आज बाबा ने कहा ना, थर्ड संडे, इसीलिए आप वातावरण ऐसा बनाओ जो अनेक आत्माओं को शक्तियों का, हे सर्वशक्तिवान आत्माएं, अनेक आत्माओं को शक्ति का दान करो, शक्तियों का वातावरण बनाओ। तो ये सारी सेवा हमें करके ऋण चुक्त कराना है, क्योंकि हम सभी का सद्गुरु एक निराकार है, बाकी यहाँ कोई गुरु नहीं है, है नहीं है। यहाँ कोई देहधारी गुरु नहीं है, हम किसी को देहधारी गुरु मानते नहीं है। हम एक निराकार शिव बाबा को सद्गुरु मानते, जो गुरुओं का भी उद्धार करने वाला है। गीता में कहा हुआ है ना, मैं साधु संतों को भी उद्धार करने के लिए आ रहा हूँ। तो अभी बाबा अनेक गुरुओं का भी उद्धार करने के लिए आए। वो सद्गुरु है, सभी को सद्गति देने वाला है, वो निराकार है, ज्योति स्वरूप है, वही हम सभी का सद्गुरु है। बाकी यहाँ कोई साकार देहधारी गुरु नहीं है नहीं है। तो हम किसी देहधारी को गुरु नहीं मानते, हम एक निराकार सद्गुरु को ही अपना गुरु मानते, वही हमारा गुरु है। बाकी हम सभी आपस में गुरु भाई गुरु बहनें हैं। एक गुरु के सब फॉलोअर्स आपस में कौन है? एक ही गुरु के फॉलोअर्स में आपस में भाई बहनें, वो आपस में कौन है? गुरु भाई गुरु बहन है। तो हम सभी आपस में गुरु भाई है, बाकी यहाँ कोई गुरु नहीं है। ठीक है ना? ठीक है ना? तो आज हम सभी दिल से, मन से, अंदर से बाबा की जो कृपा है, बाबा आज तक हमारे ऊपर जो कृपा किया है, आशीर्वाद किया। बाबा साकार मुरलियों में कहते, मैं कोई कृपा आशीर्वाद नहीं करता हूँ, पर तो रियलिटी ये है कि वो रोज आकर के ज्ञान देने का कृपा करते हैं ना। कभी कभी मुरली में मैं और आप मिस कर देंगे, लेकिन वो कभी मुरली मिस नहीं करता है। वो आता है, मुरली सुना करके जाता है। हाँ, मैं नहीं सुनती हूँ, ये मेरी गलती है, लेकिन वो आकर के मुरली सुना करके जाता है। वो कभी मुरली सुनाने में मिस नहीं करते। तुम्हाला माहिती है का, ब्रह्मा बाबा है ना, जब जिस दिन उनको शरीर छोड़ने का था ना, शरीर छोड़ने की 1 घंटे पहले मुरली पूरा करके आके बैठे हुए थे। बाबा ने कहा, मैं सवेरे मुरली नहीं सुना सका क्योंकि तबीयत थोड़ा सा नरम था, तो अभी मैं मुरली सुना लेता हूँ। घंटी बजाओ, सभी बच्चों को इत्तला करो कि आकर के क्लास में बैठ जाए। सब बच्चे आकर के क्लास में बैठ गए। बाबा धनाधन मुरली सुनाया 1 घंटा। उसके बाद जाकर के अपने कमरे में बैठ गए। तबीयत बिगड़ गई, बाबा 1 घंटे के अंदर चले भी गए। तो बाबा कभी मुरली मिस नहीं करते हैं, लेकिन हम और आप कभी मुरली मिस कर लेते, बहाना 1000 सुनाते हैं। माझे तब्येत बरं न होता, माझे घरी पाहुणे आले होते, पाऊसच आले हो बहनजी, काय करू, ऊन खूप लागतोय बहनजी, 7 वाजता ऊन लागतो, काय करावं आता। ये सारी बहाना हम सुनाएंगे, लेकिन शिव बाबा कभी बहाना नहीं सुनाता। सुनाता है? नहीं। तो बाबा रोज़ मुरली सुनाता है। तो बच्चों को भी ऐसा बाबा की कृपा का जो है रिटर्न करना है। आज हम सभी बाबा की कृपा का रिटर्न करने का हम बाबा को प्रॉमिस करेंगे। चलेगा? बाबा, आप हमारे ऊपर जो रोज़ कृपा करते हो, ज्ञान देने की कृपा, मदद करने की कृपा, शक्तियाँ देने की कृपा, हिम्मत है बच्चे, मदद है बाप, आप इतना मदद हमारे कर रहे। एक एक से हम अगर पूछे कि आपको बाबा का मदद मिला है, अरे सारा दिन सुनाएंगे कहानियाँ, कैसे बाबा ने हमको मदद किया, सुनाएंगे ना। तो इतना एक एक आत्मा को बाबा ने मदद किया है।
ऐसा एक भी आत्मा यहाँ बैठा हुआ नहीं है जिसको बाबा ने मदद नहीं किया। बैठा है? जिसको बाबा ने मदद नहीं किया है वो हाथ ऊपर करो। जिसको बाबा ने मदद नहीं किया है वो हाथ ऊपर करो। अच्छा, जिसको शिव बाबा ने मदद किया है वो हाथ ऊपर करो। अरे वाह, तालियां बजाओ खुद के लिए। देखो, एक एक आत्मा को बाबा ने मदद किया, ये हमारे ऊपर कृपा है उसका। एक एक आत्मा को बाबा ने मदद किया, शक्तियां दिया, साथ निभाया, साथ चले। बाबा ने इतना मदद किया तो ये कृपा है बाबा की कि नहीं है? इतना वरदान दिया, इतना स्वमान दिया, ये कृपा नहीं है बाबा की? ये कृपा नहीं है बाबा की? फिर भी इतना निरअहंकारी हो के साकार मुरलियों में बोलते, मैं कोई कृपा नहीं करता हूँ, मैं कोई आशीर्वाद नहीं करता हूँ। अरे बाबा, उसके हाथ हमारे सिर पर है तभी तो हम जिंदा है, कि नहीं है? उसके हाथ हमारे सिर पर है तभी तो हम जिंदा है। इसीलिए ये सारी कृपा को याद करके आज हम बाबा के सामने, जब भोग लगता है तो आज हम बाबा के सामने ये प्रतिज्ञा करते कि बाबा, आपकी कृपा का हम पूरा ऋण चुकाएंगे। आपकी कृपा, आपका मदद, आपके साथ ये हमारे ऊपर ऋण चढ़ गया है, हम आपका पूरा ऋण चुकता करेंगे। हाँ, यहाँ पितृदोष वगैरह कुछ लगेगा नहीं है, परंतु फिर भी पश्चाताप की लाइन में हम खड़े नहीं होंगे, परंतु प्राप्तियों की लाइन में खड़े होंगे और आपने दिया हुआ सब बातों का हम रिटर्न कर लेंगे। करेंगे ना? रिटर्न करेंगे? ऋण चुकता नहीं करेंगे? करेंगे। तो ये बाबा के सामने हम बताएंगे, क्योंकि बाबा भोग लेने के लिए आते हैं कि हम सभी को जाना ही भोग लेके। बाबा को यहाँ बुलावे या हम सभी थाली लेके जावे ऊपर? हम जावे कि वो आवे? वो आवे, वो आवे नीचे कि हम जावे? एक सांगा बरं का, दोन दोन नका सांगू का, एक सांगा। अपने को बाबा के पास जाना है कि बाबा को यहाँ बुलाना है? चलो ठीक है, आपकी मर्जी। ओम शांति। आज हम सभी ऐसा बाबा को याद करेंगे कि बाबा यहाँ आ जाना चाहिए। ठीक है? बाबा आप आ जाओ, हमारे यहाँ भोग स्वीकार करो। ठीक है? हम सभी फरिश्ते के स्वरूप में स्थित हो जाएंगे, अशरीरी बन जाएंगे, शरीर का सारा भान निकाल देंगे, एकदम शांत, एकदम स्वच्छ, एकदम निसंकल्प बन जाएंगे और बाबा के पास जाके बाबा को बुलाएंगे, आओ बाबा। बाबा के हाथ पकड़ करके नीचे लाएंगे और यहाँ भोग स्वीकार करने के लिए बोलेंगे। और जब बाबा यहाँ आएंगे ना तो हम ये प्रतिज्ञा करेंगे कि बाबा आपका ऋण हम ज़रूर चुकाएंगे। ये दोनों काम करके एक स्वयं बनेंगे और दूसरा सभी आत्माओं को, कहाँ भी हो उन आत्माओं को निकालेंगे सारी दुनिया के अंदर से। ये दो काम हम करेंगे, यही हमारा ऋण चुकाना है। ये बाबा के सामने प्रतिज्ञा करेंगे। करेंगे ना? करेंगे ना भाई लोग? ओके, थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति।